हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कोई दिव्य शक्ति, कोई ऐसी यूनिवर्स की एनर्जी आपसे कुछ कहना चाहती है। आपके जीवन में अगर कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ नेगेटिविटी चल रही है, कुछ जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, तो ये दिव्य शक्ति कहीं ना कहीं आपको कुछ समझाना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और अगर रेजोनेट करती है या वीडियो का जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना ही अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो देख लेते हैं कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपको कुछ समझाना चाहती हैं। जीवन में ना बहुत सारी उठापटक मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो कहीं ना कहीं आपके संघर्ष को विराम नहीं देने दे रही हैं। आपके संघर्ष में ना हमेशा कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में लगा ही रहता है। हमेशा आप जितना चीज़ों को पॉजिटिव करने की कोशिश करते होंगे वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नेगेटिव ही जाता होगा। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, एक विरोधाभास चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो चलिए हम रीडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एंजल्स से प्रार्थना करूँगी, आर्क एंजल माइकल से प्रेयर करूँगी कि वो बताएं कि ऐसा क्या जीवन में चल रहा है, ऐसा क्या लाइफ में हो रहा है जो आप इतने मुझे परेशान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एनर्जीज ऐसी क्यों हो रही हैं? कॉल टू एक्शन, कमांडर ही सबसे पहले आए हैं। हायर लर्निंग की एनर्जी है। ओके, केयर एंड कंपैशन, द शेक स्केयर्ड अनलेस। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे ना थोड़ी सी ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि जैसे ना कोई आपको मिसगाइड कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। कई बार हम कितने भी समझदार हों, लेकिन सामने वाला हमसे चालाक होता है और वो अपने काम निकलवाने के लिए ना हमें कुछ भी, किसी भी लेवल तक, किसी भी चीज़ों तक मिसगाइड कर सकता है। तो यहाँ पे हायर लर्निंग की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे कह रही है कि आपको कोई इंसान अभी मिसगाइड कर रहा है। आपके एक्शंस में भी थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। यहाँ पे हो सकता है आप किसी परिस्थिति को लेके थोड़े से अपने आप को डिप्रेस फील कर रहे हो, थोड़े से अपने आप को नेगेटिव फील कर रहे हो। उसका रीज़न क्या है? आपने अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा अपना चार्ज किसी और को दे रखा है ना। आपने अपनी लाइफ की चाबी किसी और को दे रखी है। यहाँ पर डिपेंडेंसी बहुत है। इमोशनल डिपेंडेंसी हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो सकती है, या आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ पे आप निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। निकलने की सिचुएशन आपको नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, कितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं उस परिस्थिति से निकलने की, कोई ऐसा कारण भी हो सकता है यहाँ पे जिसने आपको बांध के रखा है कि आपने कुछ अपनी लाइफ में पास्ट में गलत डिसीज़न ले लिए हों। ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है। ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है कि आपने पास्ट में कोई गलत डिसीज़न ले लिया, तो जिस वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पे अलग तरीके की दिख रही है। आपने पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं, सबसे पहले तो उनसे वॉक अवे हो जाइए, दूर हो जाइए, या उन परिस्थितियों में जिसमें आपको भरमाया जा रहा है। दिव्य शक्तियाँ आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं, जो कहने की कोशिश कर रही हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप उन सिचुएशन को समझ जाएंगे तो आप ऐसी परिस्थितियों से निकल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पॉजिटिव परिस्थिति से फोकस करना है। आपके जीवन में हज़ार गलतियाँ हुई हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन गलतियों से आपने सीखा क्या,
है ना। मेन यहाँ पे अब आपको ये करना है कि भाई मेरे से अगर ये सारी गलतियाँ हुई हैं तो मैंने इस गलती से क्या सीखा। वो जो सीख है वो आपको अपने जीवन में अब अप्लाई करनी है, वो अपनी लाइफ में आपको अप्लाई करना है। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव सीखा है, यहाँ पे मुझे डर की एनर्जी भी है, स्केयर्ड, आप अपने आप से डरने लगे होंगे, अपनी परछाई से डरने लगे होंगे, अपने आप पे जैसे होता है ना कि कॉन्फिडेंस खो दिया आपने। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर सिचुएशन कुछ सिखाती है, हर परिस्थिति कुछ सिखाती है, हर परिस्थिति हर इंसान को लड़ने की क्षमता देती है। आपके अंदर आपका अनुभव जो है ना वो आपकी स्ट्रेंथ है, ये याद रखिएगा। आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपकी लड़ने की क्षमता, आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको कहीं ना कहीं उस रास्ते ले जा रहा है जहाँ से आपको कहते हैं ना कि संघर्ष इंसान को निखारता है। तो ये आपके जीवन में निखार लाने के लिए है। दिव्य शक्तियाँ जीवन में जब आती हैं ना तो वो अंधेरे से आपको प्रकाश की तरफ ले जाती हैं। आपने अ, चीज़ें तो सही चूज़ की लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे गलत मुझे नज़र आ रहा है। लोग गलत नज़र आ रहे हैं। आपको पहुँचना जहाँ जो आपने दिशा अपनी तय की थी, जो आपने अपनी डायरेक्शन तय की थी, वो बिल्कुल परफेक्ट है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी दिशा दशा तो सही है, हमारी सिचुएशन सही है, लेकिन एक तो टाइमिंग गलत हो गई, है ना, और दूसरा उसमें कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हो गए जो किसी को आगे बढ़ते देख ही नहीं सकते, जो किसी को प्यार ही नहीं दे सकते, जो किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। वो लोग अगर लाइफ में आ जाएं तो क्या होगा, नेगेटिव ही चीज़ आएगी ना। तो यहाँ पे आपको आर्कएंजल माइकल के जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं वो कुछ ना कुछ आपको क्या बता रहे हैं कि देखिए आपने जो भी अपने जीवन में सीखा अब उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की ज़रूरत है। लाइफ को चेंज करने के लिए हमें बुरे अनुभवों से अगर गुज़रना पड़ा या बुरे अनुभवों की कोई ऐसी एनर्जी हमारी लाइफ में आ गई तो हमें निराश नहीं होना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये निराशा मेरे जीवन में क्यों आ गई, ऐसी चीज़ मेरे जीवन में क्यों आ गई, क्योंकि ये आपको संभालने के लिए है। अगर अभी किसी ने आपको हर्ट किया है, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई है जो आपको हर्ट कर रहा है, कोई है जिसकी बातें जो आपके क्लोज है, लेकिन तो यह वो आपको हमेशा हर्ट करता है। आपको कभी हेल्प ऑफर नहीं की, आपको कभी पॉजिटिव गाइडेंस नहीं दी, आपको कभी पॉजिटिव रास्ता नहीं दिखाया उस इंसान ने। उस इंसान ने हमेशा सिर्फ एक कोशिश की है, नेगेटिव चीज़ें हो जाएं, लाइफ में कुछ पॉजिटिव ना बचे, आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो आपका संघर्ष बढ़ता जाए। यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो उस इंसान के लिए आपके लिए सिर्फ एक गाइडेंस है कि उससे थोड़ा आपको दूरी बना के रखनी है, उससे जीवन को संभाल के चलने की ज़रूरत है। आपका जो लव वन है ना वो शायद आपके लिए राइट पर्सन नहीं है ना। आप जिससे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिससे आप अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को बाहर निकालने में मुझे उन्हीं का योगदान नज़र आ रहा है ना। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने आपने जिनको अपना समझ के अपने दिल की बात कह दी और उसके बाद आपने ये देखा कि उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया या आपके मन की बात दूसरों को बता दी, है ना। इससे क्या हुआ कि आप हर्ट हो गए। जो मैं कह रही हूँ ना कि आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है कि आप कोई हर्ट हो रहे हो, लेकिन आपकी अब जो एक हायर स्पिरिट है, जो हायर सोल है, जो दिव्य शक्ति आपसे कह रही है, वो कह रही है कि भाई देखिए, जो बुरे लोग हैं, जो छुपे हुए लोग हैं, जो आपको डराते हैं, जो आपकी परिस्थिति का मजाक बनाते हैं, जो एक परिस्थिति वश आप अपने जीवन में ठोकर खा रहे थे या आप अपने जीवन को किसी तरह से संघर्ष का भी बुरा नहीं होता है। बुरा क्या होता है जब लोग उसका मजाक बनाते हैं। तो यहाँ पे छुपे हुए लोग, वो छुपी हुई चीज़ें जो लोग आपके साथ गलत कर रहे थे अब आपको समझ में आनी शुरू हो गई हैं। पहले क्या है, आपको रीज़न समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मेरे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ। अब वो
चीज़ निकल के कहीं ना कहीं आपके सामने आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि असली रीज़न तो ये है मेरे साथ गलत होने का, असली वजह तो ये है, असली कारण तो ये है मेरे साथ। और जब कारण समझ में आ जाएगा तो लाइफ थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। ठीक है। आर्क एंजल्स को तो मैंने देख लिया, आप देखते हैं कि क्या डिवाइन आपसे कहने की कोशिश कर रही है, क्या यूनिवर्स की शक्तियाँ आपसे कहने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, अपनी केयर करनी मत छोड़िएगा, जो भी मन में आता है ना उस पर एक्शन लीजिएगा। जो आपके आप अपनी लाइफ के ना लीडर बनिए, है ना। अपनी लाइफ को ना ऐसे अधूरा मत छोड़ दीजिए। आपने जैसे पूरे जीवन को ना किसी के लिए समर्पित कर दिया, समर्पण इज़ गुड, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो इंसान तो अच्छा हो ना। समर्पण की एनर्जी तब अच्छी लगती है जब सामने वाला इंसान, आप किसी के लिए 100 कर रहे हैं तो सामने वाला 50 तो आपके लिए करे। अगर सामने वाला आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है तो समर्पण की एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाइए अपनी लाइफ में जो करते जा रहे हैं, फिर आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे सामने वाला आपके लिए समर्पित हो गया, जिसके लिए कभी आप समर्पित थे। जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ का, आपका अपना ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए इनिशिएटिव लेने लग जाएंगे। समझ रहे हैं आप? ये तो आपकी करंट सिचुएशन रही। अब डिवाइन आपको क्या बताना चाहती है, क्या समझाना चाहती है? प्लेफुलनेस। ओके। फ्रेंडलीनेस। ये जो प्लेफुलनेस और फ्रेंडलीनेस के कार्ड हैं, इसको अगर हम देखें, प्लेफुलनेस कहता है जीवन में दर्द है, संघर्ष है, तकलीफ़ है, जिसकी वजह से हम उभर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ सह नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोग, फ्रेंडलीनेस आपके जीवन में जो भी पास्ट में नेगेटिव हुआ है, जिसकी वजह से आपको दर्द मिला है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में शायद आगे बढ़ने से डर रहे हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिससे आपको मेंटल सपोर्ट वापस मिलेगा। आपका जीवन कुछ कुछ, देखिए, कुछ लोग ख़राब हैं तो कुछ लोग अच्छे भी हैं। यहाँ पे मुझे कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होता नज़र आ रहा है, जो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, जो आपके दुख दर्द को समझेगा, जो आपकी रियलिटी को समझेगा, जो आपके साथ खुश रहने की कोशिश करेगा, जो आपको जीवन में एक नई दिशा दशा देने की कोशिश करेगा। और जो कुछ छुपे हुए लोग हैं जिन्होंने आपका मेंटल सपोर्ट तोड़ा है ना, जिन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की है, उनका असली चेहरा आपके सामने नज़र आएगा। फ्रेंडलीनेस क्या, ऊपरी दिखावा जो वो आपके साथ कर रहे थे, जो दिखावा उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो आपके जीवन में कहीं ऐसी घटनाएं घट रही थी, ऐसी चीज़ें हो रही थी जिससे आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस पे भरोसा करूं, किस पे नहीं करूं, है ना। दर्द की असली वजह क्या होती है? कई बार क्या होता है, हमें रास्ता ही नहीं दिखता, हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, मुझे समझ में ही नहीं आता, है ना। अच्छाई से जीवन को जीना चाहते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसा दर्द मिल जाता है, अच्छाई तो दूर, मैं जीवन जीना भी भूल जाता हूँ। तो अब यहाँ पे आपके साथ कुदरत ये समझा रही है कि हर एक इंसान को ट्रस्ट करने से पहले जांचना परखना सीखिए। हर एक इंसान पर भरोसा करने से पहले ये सीखिए कि क्या ये आपकी लाइफ में होना डिज़र्व भी करता है। हम किसी को भी ऐसे ही उठ के अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे सकते। बाद में वही लोग हमारे दर्द का कारण बनते हैं, बाद में वही लोग हमारी प्रोग्रेस में बाधा बनते हैं, हमारे जीवन में नेगेटिव हो जाते हैं, हमारी लाइफ में कहते हैं ना कि जीवन में सुकून छिन गया। किन से छिन गया? हमने बिना सोचे समझे किसी को अपनी जीवन में आने दिया। यहाँ पे आपके साथ वो एनर्जी है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी को अपने जीवन में आने देंगे तो यही होगा। लोग छुप कर वार करते हैं, लोग दिखावा करके वार करते हैं, लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। तो दिव्य शक्ति यहाँ पे साफ कह रही है कि सबसे पहले अपने दर्द की वजह आपको मिल गई है, उसको हील करो। छुपे हुए चेहरे आपके सामने आ गए हैं, उनको समझने की कोशिश करो। अननेसेसरी ना किसी की लाइफ पे बर्डन बनो, और ना किसी को अपनी लाइफ में इतना इन्वॉल्व करो कि एक टाइम के बाद आपको ये लगने लग जाए कि मैंने इसको अपने जीवन में क्यों एंट्री दी, मैंने अपने जीवन में इसको क्यों आने दिया। वो जो क्यों होता है ना, वो बहुत सबसे ज़्यादा दर्द देता है। मैं क्यों मूर्ख बनी,
मैं क्यों मूर्ख बना, मुझे इसने कैसे मूर्ख बना लिया, मैं इसकी बातों में कैसे आ गया। ये वाली जो एनर्जी होती है ना, ये सबसे ज़्यादा इंसान को तोड़ती है। तो ये वाली एनर्जी आपको अपनी लाइफ में नहीं आने देनी है। ओके, कितने आए हैं, चलिए ले लेते हैं, इनको ले लेते हैं। कंपैरिजन, माइंड एंड गोइंग विद द फ्लो। ओके, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थीं या अभी भी शायद चल रही हैं, जो एक तुलनात्मक रवैये से आपके साथ थी। हमेशा चीज़ों की तुलना करना, आपने भी कई बार जीवन में तुलना की होगी, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में नहीं की होगी। आपने आपने अपने जीवन में भी ये सोचा होगा कि हे ईश्वर, मैं हमेशा मेहनत करती हूँ, मैं हमेशा बहुत स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन उसका फल नहीं मुझे मिल पाता, उसका प्रतिफल मुझे नहीं मिल पाता, वो चीज़ मेरे तक नहीं पहुंच पाती जो मुझे चाहिए, वो चीज़ मेरे तक नहीं पहुंच पाती जिसके लिए मैं डिज़र्व करती हूँ या डिज़र्व करता हूँ। ये परिस्थिति आपके जीवन में 100% आई होगी। लेकिन अ, अब आप ईश्वर पर बिल्कुल, उन शक्तियों से बिल्कुल अपना नाता बना लीजिए। अब आपके जीवन में एक नई सुबह होगी। ये जो कंपैरिजन है ना, ये पास्ट आपके जीवन से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये नई शुरुआत आपको देगा, क्योंकि कुछ नए लोग आपके जीवन में आएंगे। और दिव्य शक्ति यही कहती है कि पुराने लोग, माइंड की एनर्जी है ना, जो आपकी पीठ पीछे वार करते थे, जो आपकी पीठ पीछे गॉसिप करते थे, जो आपकी तरक्की से जलते थे, है ना, जो हमेशा, जिन लोगों की ये कोशिश होती थी कि आपको किसी भी तरह से नीचा दिखाया जाए, आपको किसी भी तरह से उन शक्तियों से दूर किया जाए, आपको किसी भी तरह से उस पॉजिटिविटी से दूर किया जाए जो आपकी लाइफ में है, आज उनका माइंड ये है। समझ रहे हैं? आज उनको समझ में नहीं आ रहा है। आप, एक टाइम था जब आपको समझ में नहीं आता, पीठ पीछे गलत, देखिए 24 घंटे अगर कोई इंसान नेगेटिव सोचता है ना, 24 घंटे अगर किसी की कोई बुराई करता है, तो 100% उनकी एनर्जियाँ ऐसी होनी ही होनी है। आप जैसा अपने आप को बनाएंगे, जैसा अपने ऑरा को करेंगे, आपके ऑरा में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, देखिए कोई गलत कर रहा है, उसको गलत कहना कभी भी ऑरा ब्लॉक नहीं करेगा, कभी भी ऑरा की नेगेटिविटी नहीं लेके आएगा। लेकिन अब जो है, अगर जानबूझ के कोई किसी का गलत करता है, जानबूझ के कोई किसी की को चोट पहुंचाता है, उसके जीवन में तनाव देता है, तो उसके साथ ये होना जायज़ है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ना, जिस चक्रव्यूह में आपको डाल रहे थे, जो एनर्जी आपके साथ फील हो रही थी, जो नेगेटिविटी आपके जीवन में करने की कोशिश की जा रही थी, वो अब इनके खुद के जीवन में आ गई। इनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। आप गोइंग विद द फ्लो का कार्ड, आपके साथ ये पॉजिटिव साइन था कि आपको जैसा किसी ने कह दिया उस बहाव में बह गए। लेकिन जो जो लोग चालाक होते हैं ना, उनके साथ ये पॉजिटिव चीज़ भी नहीं होती। वो हमेशा क्या है, वो कुछ ना कुछ करने की सोचते रहते हैं, खुराफाती दिमाग, शैतानी दिमाग, कुछ ना कुछ नेगेटिव, इसके साथ ये कर दो, उसके साथ वो कर दो। उनको चैन ही नहीं पड़ता जब तक वो किसी का बुरा नहीं कर लेते, जब तक वो किसी का नेगेटिव नहीं चाह लेते। तो यहाँ पे जो एनर्जी है गोइंग विद द फ्लो की, वो ये कह रही है कि आपने तो जैसे तैसे करके टाइम को निकाल लिया, लेकिन अब ये इंसान जो आपको चक्रव्यूह में फंसाना चाह रहा था, जो आपका सब कुछ खराब करना चाह रहा था, कहीं ना कहीं अब वो उस चक्रव्यूह में फंसता नज़र आ रहा है। आप यहाँ से निकलते हुए समझ आ रहे हैं। एक टाइम था आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कौन है, क्या है, कौन है जो आपके रास्ते रोकता है, कौन है जो आपकी परिस्थिति को बिगाड़ देता है, ऐसा क्या है ना। हर इंसान के दिमाग में आता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे जीवन में ही इतना तनाव क्यों है, मेरी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी क्यों है। आप भी बहुत ज़्यादा सोचते थे, कौन है जो मुझसे चिढ़ता है, कौन है जो मेरी परिस्थिति में बाधा पहुंचाता है। आज उसका असली चेहरा खुल के सामने आ गया है। आज जब वो खुद इस एनर्जी को फेस कर रहा है, तब हर इंसान को एहसास होता है ना, कि मैं जब रोक रहा था, इंसान की पोल खुल गई है, आपके सामने खुल के आ गया वो इंसान, कि भाई ये इंसान था जो आपके विरुद्ध लोगों को भड़काता था, या जो आपके विरुद्ध लोगों को हमेशा आ, बाधा पहुंचाने में, आप इसको दोस्त समझ रहे थे। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आप कहते ना, दोस्त की खाल में छुपा भेड़िया था।
आपके उद्देश्य ही एक था कि जीवन को खराब किया जाए। अब आपसे के बुरे लोग चले जाएंगे और अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। आपने जो पॉजिटिव काम किया ना, पहले कार्ड्स में तो ये था कि एनर्जी थोड़ी ब्लॉक थी, लेकिन यहाँ पे अब ये लग रहा है कि आपने लोगों को जो फॉर ग्रांटेड लिया कि ठीक है तुमने मेरे जीवन में जो किया तुम जानो, है ना, वो जो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है वो ही आपको निकालेगी और आपकी लाइफ में अच्छे लोग आने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोग आने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि जिससे आप अपनी जीवन में प्रगति कर पाएंगे। आपको एक ना जैसे होता है ना कि नया रास्ता दिखना, मन प्रफुल्लित रहना, मन पॉजिटिव रहना। जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी कर रहे थे वो मुझे यहाँ पे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और निकलना कैसे पड़ेगा, क्योंकि अब उनको ना ईश्वर की मार पड़ने लग गई है। अब उनको वो निकलेंगे इसलिए कि अब उनको अपने रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ रहे हैं बड़े इजीली ना, कुदरत ने उनको ये समझा दिया है कि भाई आप ना ज़रा अपने पे भी फोकस करो। आओ अब आपके कर्मों का हिसाब लेते हैं। अब उनके कर्मों का हिसाब होने लग गया है, और जब कर्मों का हिसाब होने लग गया है तो इंसान के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब खुद को चोट लग जाती है तो दूसरे को चोट मारना भूल जाते हैं ना हम। तो इस इंसान को खुद को चोट लग गई, इस इंसान को खुद को नहीं समझ में आ रहा, ये हालत है ना। एक टाइम पे आपकी हालत ऐसी थी तो दिव्य शक्तियाँ ये समझा रही हैं कि अब इस इंसान से आपको दूर रहना है। आपकी लाइफ में अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। हीलिंग की एनर्जी है, कहा ना, अच्छे लोग आएंगे, उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है। लेटिंग गो। पहले देखिए बहाव के साथ बह रहे थे, अब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। फाइटिंग। देखिए यहाँ पे अब आपको क्या लग रहा है, अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग चले जाएंगे, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने पास्ट को हील करने की कोशिश कीजिए। बुरे लोग चले तो गए, लेकिन कई बार ना दर्द हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, तकलीफ़ हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। जायज़ है, जीवन में इतनी तकलीफ़ देखी है, इतना आसान नहीं होता, लेकिन लेटिंग गो का कार्ड ये कह रहा है कि उसको जाने दीजिए। आपने जो अपने आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना रखी है ना, आपके अंदर जो एक डर आ गया है, अब जो लोग आ रहे हैं उनको जज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पास्ट से कंपेयर करके जज मत कीजिए। क्योंकि अब आपके लिए अच्छे लोग आने का रास्ता खुला है, अब आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोग आने का रास्ता खुला है, अब आपकी लाइफ में वो लोग आएंगे जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। वो लोग नहीं आएंगे जो प्रॉब्लम बढ़ाने में हेल्प कर रहे थे, वो लोग नहीं आएंगे जो आपको तड़पा रहे थे। आपका दुख कम होगा, आपके मन को तसल्ली मिलेगी, आपके जीवन को तसल्ली मिलेगी, आपकी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ में थोड़ी खुशियाँ आएंगी, आपकी लाइफ में थोड़ी हैप्पीनेस आएगी। ये एनर्जी आपकी लाइफ में मुझे आती दिख रही है। जो आपके सामने प्रॉब्लम थी और उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, जिसके लिए आप इतना प्रोटेक्टेड हो रखे हैं, है ना, फाइटिंग की एनर्जी है, जिसके लिए आप अपने आप को इतना बांध के बैठे हैं, अब आपको थोड़ा सा अपने आप को ईजी करने की ज़रूरत है। शक्तियाँ क्या कह रही हैं कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि आपका अच्छा टाइम शुरू होगा। और अच्छे टाइम में ना हमें प्रोटेक्शन शील्ड की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे अंदर जितनी पॉजिटिविटी आना चाहे, हमें उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना है। हमारा ऑरा जितना स्ट्रॉन्ग है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, उसको हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना है। हीलिंग की एनर्जी है, जितना भी नेगेटिव है, जितना भी पास्ट की एनर्जीज़ हैं, जितना भी मन में तकलीफ़ इकट्ठी है, उसको हील करिए, छोड़ दीजिए, मुक्त कर दीजिए अपने आप को। क्योंकि कुदरत आपको कह रही है, दिव्य शक्तियाँ आपको कह रही हैं, माता रानी आपको समझा रही है, जिस भी एनर्जी को आप मान रहे हैं, आपको सब कुछ साफ नज़र आना शुरू हो जाएगा जब आप हील करेंगे। आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी जब आप इस फाइटिंग की एनर्जी से निकलेंगे, जब आप इस दुख से निकलेंगे, तकलीफ़ से निकलेंगे। आपको इस दुख तकलीफ से निकलने का रास्ता नज़र आने लग जाएगा, है ना। आपने, कुदरत ने जब ठान ली है ना कि अब आपको निश्चित ही आपके जीवन से पॉजिटिविटी लानी ही लानी है, आपके जीवन में अच्छाई लानी ही लानी है, आपके जीवन में खुशियाँ लानी ही लानी है, तो इस फाइटिंग की एनर्जी की कोई जगह ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है।
समझ रहे हैं आप? इस फाइटिंग की एनर्जी की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसको उतार के अब फेंक दीजिए, क्योंकि बुरे लोग चले गए जीवन से। अब तो सिर्फ हीलिंग की एनर्जी है और इमोशंस की एनर्जी है बस। हाँ, नए लोग जब आएँ तो थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, बाकी आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिक्स, slowing down, अवेयरनेस, पेशेंस। देखिए, पहले तो बिल्कुल अपने मन को शांत कीजिए, अपनी ऑरा को क्लीन कीजिए, अपनी लाइफ को पॉजिटिव कीजिए, अपने आप में खुशियाँ लाइए, ठीक है? पॉलिटिक्स, जितने भी दुष्ट आत्माएं थीं, जितनी भी गलत आत्माएं थीं, जितनी भी लोग आपको सता रहे थे, उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है। अब आपके कदम, स्लोइंग डाउन का कार्ड है, धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ाइए, उन्नति की तरफ बढ़ाइए। जीवन में बहुत नकारात्मकता हो गई है ना, आपकी जो भी विश है वो 100% पूरी होने वाली है। बहुत ज़्यादा वक्त अब नहीं लगने वाला है आपकी विश पूरी होने में, बहुत ज़्यादा टाइम अब आपको नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आप उस रास्ते पर कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं, आप उस रास्ते पर कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं धीरे धीरे, जो आपको कामयाबी की तरफ ले जा रहा है, जो आपके भविष्य को एक नया आकार देगा, आपके जीवन में एक नया आयाम देगा, आपके जीवन के मायने बदलने की हिम्मत रखता है। कार्ड है अवेयरनेस का, ठीक है? आपके जीवन में सब कुछ साफ कर दिया है। स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी आप अगर सही फील नहीं कर रहे हैं तो एक बार आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे ये इमोशनल ब्लॉकेज भी यहाँ पे नज़र आ रही है, तो उसके लिए आपको अगर थोड़ा सा ब्रेक लेना है, आपको कहीं जाने का मन है, आप किसी हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं, कहीं घूमना फिरना चाहते हैं, यानी कि मन को भी रिलैक्स करने की ज़रूरत है। कई बार चीज़ें जब ऐसे हमारे सामने खुल के आती है ना, तो हमारा मन जब दुखी होता है वो कहीं ना कहीं हमें हमारी बॉडी पर फील होता है। हमारा ऐसा फील होता है कि हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमारा मन हमारा साथ नहीं दे रहा है। दूसरा, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखी है, इस वजह से जब एक इंतज़ार बहुत लंबा हो जाता है ना, तो तब भी कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जीवन जैसे सारा व्यर्थ हो गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, शक्तियाँ आपका भला करेंगी ही करेंगी। टाइम रहते आपको शक्तियों का प्रभाव महसूस होगा, आपको महसूस होगा कि कोई एनर्जी थी जिसने इतने बुरे वक्त से आपको निकाल दिया। आपको एहसास होगा ईश्वर के न्याय का। ये जो पॉलिटिक्स का कार्ड है ना, दो चेहरे वाले लोग, कहीं ना कहीं आप जो कामयाब हुए ना उस चीज़ से निकलने में, वो इसीलिए कामयाब हुए हैं कि कुदरत की शक्तियाँ आपके साथ थीं। अगर आप इस पॉलिटिक्स में फंसे रहते और आप ईश्वर के प्रिय बच्चे नहीं होते, तो आप एनर्जी से निकल ही नहीं पाते, आप कभी सोच भी नहीं पाते इन एनर्जी से निकलने। तो ईश्वर की बात पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, उस परम पिता पर भरोसा रखिए जो आपको रास्ते दिखा रहा है आपके जीवन में आगे बढ़ने के, जो आपको समझा रहा है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, जो आपको समझा रहे हैं कि लाइफ को कैसे फ्रूटफुल बनाना है, लाइफ में कैसे खुशियाँ लानी है ना। अवेयरनेस, बस आपको जो मार्ग दिख रहा है ना, जो पॉजिटिव लग रहा है उस पर बढ़िए। अब डर छोड़ दीजिए, पेशेंस जितनी रखी है अब ये समझ लीजिए कि हो गया बस। जितना गलत होना था, जितना नेगेटिव होना था, सब हो गया। अब मेरे जीवन में प्रभु की कृपा बरसने वाली है, मेरे साथ न्याय होने वाला है। मुझे अब वो शक्तियाँ कृपा बरसाती हैं, वो शक्तियाँ आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको समझ में नहीं आया, और बाद में कभी आप रियलाइज़ करेंगे कि वो चमत्कार था। जब चमत्कार होते हैं ना, तो हम अपने दुख में, तकलीफ़ में कई बार इतने घिरे होते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि ये मिरेकल था क्या। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं, पास्ट में जाके ध्यान से सोचते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हाँ ये मिरेकल था, हाँ ये पॉजिटिविटी थी। इंटीग्रेशन, अभी आपका थोड़ा सा बिखराव है ना। अभी आपको लग रहा है, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं, ऐसी अनिश्चितता से गुजरे हैं जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
कुदरत कभी भी किसी का नेगेटिव नहीं करती है। कुदरत हमेशा अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव करती है। आप अपनी एनर्जी को हर दिन धीरे धीरे आपकी परिस्थिति में इम्प्रूव होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इन दोनों कार्ड की अगर बात करूँ तो इंट्रीग्रेशन, आपके पास पहले भी सब कुछ था, लेकिन किन्हीं कारणों से आप बंधे हुए थे, किन्हीं चीज़ों की वजह से आप बंधे हुए थे। कोई ऐसी चीज़ थी आपकी लाइफ में जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे ईश्वर का आशीर्वाद हुआ, शक्तियों ने आपको रास्ता दिखाना शुरू किया, परम पिता ने आपको रास्ता दिखाना शुरू किया, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई। तो अब आपको क्या करना है? आपको भी तो उन शक्तियों के सहारे आगे बढ़ना है। उन शक्तियों को ये बताना है कि आप डर नहीं रहे हो, आप एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हैं। तो धीरे धीरे आपकी परिस्थिति हर दिन बदलेगी। आपकी लाइफ में जो अनिश्चितता थी वो ख़त्म होगी। अब आपको सर्टेन ये पता होगा कि ये चल रहा है। आपने जितनी भी मेहनत की है, अब ये चीज़ आप जानते हैं ना, मैं जानती हूँ ना ईश्वर जानता है। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ईश्वर जानता है, लेकिन वो आप कभी कभी न्याय पे आप सोच लेते हैं ना कि ईश्वर ने न्याय नहीं किया, ईश्वर ने पॉजिटिव नहीं किया, वो गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे न्याय तो आपको मिलेगा, स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, लेकिन जितना आपने किया है, जितना आपने सहा है, जो आपकी मेहनत है, जिसका फल आपको नहीं मिल रहा था, जिसको आपको लग रहा था कि मैं बस अंधी गली में चला जा रहा हूँ या अंधे रास्ते पे चला जा रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, वो अब आपको मिलेगा। वो पॉजिटिविटी अब आपकी लाइफ में आएगी, वो खुशियाँ अब आपकी लाइफ में आएंगी। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको अपने जीवन में चाहिए था या जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी, है ना। अब कोई भी इंसान आपको तोड़ नहीं सकता, बल्कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लोग आएंगे, कुछ अच्छे लोग आएंगे जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। बस धीरे धीरे अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी को ध्यान से, समझदारी से आगे बढ़ते रहिए और इसको एक्सेप्ट करते रहिए। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते रहिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। और ईश्वर से मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी, ये जो दिव्य शक्तियां हैं, जो ये आपको संदेश दे रही हैं, जो आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ समझाना चाह रही हैं, ये आपको आगे बढ़ने में हमेशा मदद करें और आप इनके दिखाए हुए रास्ते पर हमेशा चल पाएँ। आपके जीवन में ऐसी कोई बाधा ना आए जो आपको रोक दे, आपके जीवन में कोई ऐसी बाधा ना आए, फिर से ऐसे लोग ना आए जिनको आप ना समझ पाएँ। दिव्य शक्तियों का संदेश समझिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। गॉड ब्लेस यू।